एक तरफ शहर शहर बारिश बाढ़ का कहर, भूस्खलन और रेस्क्यू ऑपरेशन की ब्रेकिंग न्यूज, और दूसरी तरफ सब्जियों के आसमान छूते भाव की ब्रेकिंग न्यूज। दोनों ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं। हर साल की तरह बिहार के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये सब्जी हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं ये आप सबको बखूबी पता है। जो कीमत पहले थी, जो सब्जी आप घर में महीने भर पहले मंगाते थे, उसकी कीमत अब सातवें आसमान में, डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल भी हो चुके हैं। कोसी नदी में उफान, तमाम जो जिले हैं सैलाब का संकट सामना कर रहे हैं वो इस नदी की वजह से। इन जिलों में जैसे मधेपुरा सबसे अहम है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट दिखाएंगे, और दूसरी ओर जब रिपोर्ट दिखाने के बाद वापस आएंगे तो सब्जियों की जो बेतहाशा कीमत है उसका फर्क, असर जनता पर किस तरह से पड़ रहा है, इसकी भी रिपोर्ट दिखाएंगे। मवेशियों का ये शेड कुछ दिन पहले तक मैदान में हुआ करता था, लेकिन आज की तस्वीर देखिए। लगता है बीच नदी में किसी ने मवेशियों के रहने का ठिकाना बना दिया हो। ये बिहार के मधेपुरा जिले का खापुर गांव है। कोसी नदी में आई बाढ़ का पानी खापुर गांव के चप्पे चप्पे में पहुंच गया है। बच्चों के इस स्कूल को देखिए, मानो टापू बन गया है। बिहार में कोसी नदी का पानी नए नए इलाकों में फैलता जा रहा है, और खासकर मधेपुरा में भी जो है वो लगातार कई नए इलाकों में कोसी का पानी पिछले कुछ दिनों में फैल गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा जिले के खापुर गांव में, और खापुर गांव की पहले आपको हम तस्वीर जरा दिखा देते हैं। चारों तरफ आप देखिए कैसे ये गांव जो है पिछले सप्ताह भर से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ आपको कोसी का पानी ही नज़र आ रहा होगा, और हालात काफ़ी यहाँ पर ख़राब हैं। लेकिन हम यहाँ पर दरअसल इस नाव के ज़रिए आज आपको गांव की तस्वीरों के साथ साथ मेरे पीछे जो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये एक सरकारी स्कूल है, ये एक प्राइमरी स्कूल है जो चारों तरफ से कोसी के पानी से घिरा हुआ है, और ये स्कूल जो है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ के बीच स्कूल में बच्चे आम दिनों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। बाढ़ का संकट इन मासूमों के हौसले को पस्त नहीं कर पाया है। नाव से चलकर आज तक संवाददाता रोहित सिंह टापू बने स्कूल में पहुंचे। स्कूल की प्रिंसिपल अनीता देवी के मुताबिक 3 दिनों से यहां बाढ़ का संकट है। ये 3 दिन पहले हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज ज्यादा बढ़ गया है पानी। थोड़ा सा रहता है, कम रहता है तो पानी के अंदर से ही बच्चा को आना पड़ता है घुस घुस कर। लेकिन स्थिति देखे गंभीर है, तो हम ग्राम पंचायत में मुखिया जी को किए कॉल कि यहाँ पे मेरा विद्यालय चारों तरफ से पानी से घिर गया है, आने जाने में कठिनाई हो रही है बच्चों को और हम लोग को। तो उन्होंने सरकारी ही नाव आवंटित कराया है बच्चों को पठन पाठन सरकार ने कर दी है। जी सर। मधेपुरा जिले के इस प्राइमरी स्कूल में करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के लिए नाव का इंतजाम तो कर दिया गया, लेकिन बच्चे डरे हुए हैं। कैसे आते हो स्कूल, कैसे आते हो? नाव पर बैठकर। नाव पर बैठ के आते हो? तो नाव पे क्या थोड़ा सा डर भी लगता है नाव पे आने में? जी सर। डर लगता है आप लोग को? सैलाब के संकट को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रशासन के सामने स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने की मांग रखी है। नेपाल से आए पानी से बिहार में कोसी और गंडक नदी उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हैं और मधेपुरा उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। तो बिहार की रिपोर्ट आपने देखी। अब उत्तर प्रदेश के हरदोई की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हरदोई में गर्रा नदी उफान पर है। जिले के तमाम गांव में पानी घुस चुका है। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात बिल्कुल बेकाबू हो जा चुके हैं, और इस समय हम मौजूद हैं हरदोई में ही। और हरदोई में बाढ़ का आलम यह है कि लोगों के घरों में
सर तक पानी जा चुका है और लोग अब अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहां पर जाएं। इस समय हम जहां मौजूद है, यहाँ पर आप पानी का अगर स्थिति देखिए और मेरे पीछे देखने की कोशिश करिए तो पूरा सैलाब समंदर का आया हुआ है और इस पूरे गांव को, यहाँ के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई घर इसकी जद में आ गए हैं, कई घर पानी में पूरी तरीके से समा गए हैं। वैसे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बाहर निकलेंगे इनका अंदाजा नहीं है। सरकार से मदद की गुहार है, लेकिन अभी तक प्रशासन और शासन ने कोई मदद नहीं की है। ऐसे हालात में इनका जनजीवन इसी में गुजर रहा है। और ये कैसे आए, हम पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? फूल सिंह यादव। फूल सिंह जी, बताइए कितना ये पानी आया है, किस हिसाब से? इससे ज्यादा गहरा भी है। अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रहा है, एडवांस ज्यादा है, वो हो चुका है। तो आप लोग कैसे जनजीवन गुजार रहे हैं यहाँ पे? क्या करें, गुजारा तो है, फसल भी सारी जा चुकी है। अच्छा, कोई शासन प्रशासन से मदद आई? मदद कोई नहीं भी आई है। कोई नहीं आई है? नहीं। तो ये पानी पहली बार ऐसा है कि ऐसे आता रहता है? नहीं, 98 में भी, सन 98 भी आ चुका था। अच्छा। उसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत हुई थी, चारा दाना सब बंद हो गया था। तो देखिए, चारा कह सकते हैं, चारा चाहे गायों का हो या घर के खाने को लेकर भी अब दिक्कतें हो रही हैं। सरकार से कोई मदद नहीं है। ऐसे में, क्या नाम है आपका? सोनू। सुनिए, बताइए कि इस बाढ़ के पानी से कैसे हालात हैं इस गांव के? बहुत दिक्कत है। इस गांव का क्या नाम है? हरिवंशापुर। हरिवंशापुर के क्या हालात हैं, लोगों किस स्थिति में है? हालत बहुत खराब है। पानी इससे भी ज्यादा है? पानी इससे भी ज्यादा आगे है। पानी की कोई कमी का जीवन कैसे चल रहा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? ऐसे गुजार रहे हैं, क्या करें, दिक्कत बहुत। मदद कुछ नहीं हो रही। मदद कुछ नहीं हो रही। कोई देखने भी नहीं आता है। देखने भी नहीं आया? कोई देखने नहीं आता। कोई नाव वगैरह कुछ मिली आप लोगों को? कुछ नहीं। नाव वगैरह कुछ नहीं। देखिए, परिस्थिति ये है कि यहाँ पर नाव तक नहीं है और ऐसे हालात में ये सब अपना जीवन इसी पानी में जीने पर मजबूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इससे निजात मिले। शासन प्रशासन की तरफ तकतकी लगाए हैं कि कब वो यहाँ पर आएगा, लेकिन चाहे दुकान हो, घर हो, यहाँ के बाजार हो, पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं और अब ऐसे हालात में इंतजार है तो बस किसी तरीके से ये पानी निकले जिससे इनका जीवन पटरी पे आ सके। हरदोई से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो मॉनसून आया, आफत लाया, और सिर्फ आफत में क्या, महंगाई भी लाया, क्योंकि आधा जुलाई फुल महंगाई। जी हां, महंगाई अब महसूस होने लगी है, क्योंकि देश के आम आदमी को सरकार के आंकड़ों में महंगाई के घटने बढ़ने का उतना असर नहीं होता जितना असर सब्जी खरीदते वक्त होता है। थाली की कीमत ये आप और हम, मिडिल क्लास और सभी आम जनता को पता है। अनाज, फल, दूध खरीदते वक्त होता है महंगाई का अंदाजा। और अब तो सरकार के आंकड़े भी कह रहे हैं कि जो जून का महीना गुजर गया उसमें सब्जियों के दाम 39% तक ऊपर बढ़े हैं, यानी 10 रुपए की चीज 14 रुपए में मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मॉनसून ये दोहरी मुसीबत लेकर आया है या मार्केट की कहानी ही कुछ और है? हम आपको देश के अलग अलग सब्जी बाजार में लिए चलेंगे और महंगाई वाली मुसीबत का मोल भाव बताएंगे। पहले एक झलक आपको दिखाते हैं क्यों है इतनी महंगाई। मॉनसून के दिनों में आसमान से बारिश नहीं, मुसीबत बरस रही। बारिश की बूंदें जमीन पर सैलाब बनकर सितम ढा रही हैं और महंगाई की बाढ़ में लोगों की जेबें कटी जा रही। कहीं धंसते पहाड़, टूटती चट्टानें रास्ता रोके खड़ी हैं, तो कहीं डूबे खेत, डूबी फसलें किसानों पर कहर बनकर टूटी। अब की बरसात में शहर, बाजार सब डूब रहे हैं, मगर सब्जियों की कीमतों में आग लगी है। 20 रुपए किलो वाला आलू 50 रुपए पर पहुंच गया है। 40 रुपए किलो का टमाटर 120 पर, 30 रुपए वाला प्याज 50 रुपए और मुफ्त में मिलने वाला धनिया 200 रुपए किलो पर है। सुबह का वक्त है, बाजार में हम आ रहे हैं, लेकिन बजट जो दिखा रहा है, क्योंकि टमाटर 100 रुपए प्रति किलो, बीन्स की अगर बात की जाए जो गर्मी की सब्जी है वो भी 150 रुपए पहुंच चुका है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जो महंगाई है, हमको भी मालूम है कि महंगाई है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ये। आम जनता ही नहीं, अब तो सरकार भी कहती है थोक महंगाई दर 16 महीने की सबसे ऊंची चोटी पार कर चुकी है। खुदरा महंगाई दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर जा चुकी है। और जब आंकड़ों में ही ऊंचाई पर महंगाई हो तो आम लोगों की जेब का क्या हाल होगा? 100 रुपीज प्लस है तो कितना होगा?
सारी सब्जियों के भाव ऐसे, नींबू भी लेने जाओ तो अभी 40-80 रुपीज के मिलते हैं, 250। अब भी ऐसा लगता है कि भाजी खाने से फल खाना बेटर है, बट महंगा तो है ना, क्या बोले, जो जब भी खाना तो है ही, खाना पड़ेगा तो जो महंगाई है, हमको भी मालूम है कि महंगाई है। अब की जुलाई कमर तोड़ महंगाई। देखिए, तो सब्जियों की महंगाई की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि एक दिन पहले ही सरकार ने महंगाई दर के आंकड़े जारी किए, जिसमें पता चला कि खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सरकार के आंकड़ों में महंगाई कितनी बड़ी है और उसे अगर हम देखें तो पता चलता है कि जो थोक महंगाई दर मार्च में 0.53% पर थी, वो अप्रैल में बढ़कर 1.26 हो गई और फिर देखिए मई में फिर बढ़ के 2.61 हो गया और थोक महंगाई दर बढ़ने का यह सिलसिला जारी रहा। और जून महीने की बात करें तो जून महीने में जब आंकड़े आए सामने तो पता चला कि ये बढ़कर 3.36% हो गया, जो पिछले 16 महीने का सबसे उच्चतम शिखर है। थोक महंगाई दर में इतनी बढ़त का मतलब आम आदमी की हालत पतली होना है, थाली महंगी होनी है, क्योंकि थाली से स्वाद गायब होगा। जो चीजें आप खरीदना चाहेंगे खरीदेंगे नहीं, महंगाई की वजह से। अब सरकार जिन चुनिंदा वस्तुओं की कीमतों के आधार पर यह दर जारी करती है, उनमें सिर्फ वस्तुओं के दाम लिए जाते हैं, सेवाओं के नहीं। और जिनमें सेवाओं की दर भी शामिल होती है, उसका अंदाजा खुदरा महंगाई दर से ही मिलता है। और खुदरा महंगाई दर की हालत यह है कि जून के महीने में यह 5.1% तक पहुंच चुकी है। और यह बढ़ोतरी क्यों और कितनी बड़ी है उसे समझिए। खाने पीने की चीजों के दाम मई में 9.82% बढ़े थे, जो जून में बढ़कर 10.87% हो गए। सब्जियों की महंगाई दर में मई में 32.42% थी, जो जून में बढ़कर 38.76% हो गई। और सब्जियों में प्याज 93.35% महंगा हो गया। आलू के दाम 66.37% बढ़ गया और दालें 21.64% महंगी हो गई। यानी कि अधिकांश जो चीजें हैं रोजमर्रा में जो इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं, वो महंगा हो चुका है। तो इस महंगाई का आपकी जेब पर, आम लोगों के किचन में कैसा असर पड़ रहा है, इसी की पड़ताल हमने देश भर के सब्जी बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों से महंगाई का हाल पूछा, तब पता चला। आइए देखते हैं और जानते हैं, सुनते हैं दिल्ली की कहानी। जब कभी आप खबरें ये सुनते हैं कि महंगाई दर बढ़ गई है, महंगाई दर घट गई है, आप ये समझिए कि उसका सीधा असर आपके किचन में होता है। और जब ये पता है कि महंगाई दर में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, तो बाजार में स्थिति क्या है, और ये आप तब समझेंगे जब आपके और हमारे जैसा एक मध्यम वर्गीय आदमी बाजार में जाएगा खरीदारी के लिए। अब हम और आप मंडी तो जा नहीं सकते सब्जियां खरीदने के लिए, लेकिन बजट तो बिगड़ा हुआ है। तो बजट कैसे बिगड़ा है? हमारे घरों के आसपास इसी तरह ये जो ठेले वाले हैं या रेडी पटरी वाले, यहीं से हम सब्जियां लेने जाते हैं। तो अगर मैं सब्जी लेने आया हूं तो आज ये एक रियलिटी चेक करके समझ लीजिए कि अब मॉनसून जैसे आया है, सब्जियों की कीमतों ने कैसे जायका बिगाड़ा है। शुरुआत करते हैं टमाटर। अब इसके बिना तो आपका किचन अधूरा ही रह जाएगा। कोई ऐसी सब्जी है नहीं जो इसके बिना बन जाए। तो जरा छोटू भाई ये बताइए, टमाटर क्या हिसाब चल रहा है आपके यहाँ? 120 रुपए सर। 120 रुपया किलो टमाटर। आपको पिछले साल की याद आ जाएगी जब आपको सरकार गाड़ियों में टमाटर बेच रही थी। जी हाँ, टमाटर रेडी पटरी पर अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर जो लगी हैं, ये राजधानी दिल्ली में हूँ, कनॉट प्लेस के पास 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। एक माता जी भी खरीदने आई हैं और वो टिंडा चुन रही हैं। टिंडा पसंद है आपको? हाँ, बच्चे खाते हैं। बच्चे खाते हैं। बताइए, बहुत ये भी हम पहली बार बहुत लोगों को कहते हुए सुन रहा हूँ कि बच्चे खाते हैं। टिंडा जो है, टिंडे के नाम से शक्ल आदमी की बिगड़ जाती है। तो ये टिंडा छोटू बताइए कितने का है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो टिंडा है। 120। जो टिंडा आप घर में नहीं ले जाना चाहते, वो 120 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, बाहर आपने खुले बाजारों में देखी कि कीमतें वहाँ बढ़ी हैं, तो आपको ये लगेगा कि मंडियों में आखिर कितना असर पड़ा है। तो मैं आजादपुर मंडी आया हूँ, दिल्ली की सबसे बड़ी मंडियों में से एक, जहां अलग अलग राज्यों से, इलाकों से सब्जियां पहुंच रही हैं। अब जो शिमला मिर्च बाहर हम 150 रुपए किलो खरीद रहे हैं, यहां पर मंडी में वो शिमला मिर्च 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। अच्छा, ये एक केट में कितना होता है? एक केट में कितना होता है? एक केट में 22 किलो। 22 किलो। यहाँ मुझे बताइए, मैं अभी आप कह रहे हैं 50 रुपया किलो है, मैं सफल स्टोर पर चेक करके आया, वहाँ 150 रुपए किलो है। नहीं, जैसे अब यहाँ पे रात का रेट जो रात में जो बिकी है, ये बिकी है 60 रुपए। इस टाइम पे जो है थोड़ा सा 2 नंबर वाले है,
इसमें से कोई भी कंपनी वाला माल लेता है 22 किलो में से उनको 10 किलो 12 किलो उनके मतलब की निकलेगी, क्योंकि इसमें दागी भी निकलेगा। डंप उसको वो छांट देंगे, वो छांटेंगे, तो जो छांटेंगे अगर वो ले रहे हैं रेट तो 22 किलो में, उसमें 12 किलो माल निकल रहा है तो रेट तो उसी पे जुड़ेगा। यानी जो 10 किलो माल खराब हुआ है और जितना वो बेच रहे हैं उसकी कीमत उसमें ऐड हो गई है। आपने लौकी देखा 60 से 70 रुपए किलो है। लौकी क्या हिसाब है आपके यहाँ? लौकी बिक रही 15-16 रुपए। 15-16 रुपए किलो है। बाहर आप जा रहे हैं तो आपको लगभग 60 से 70 रुपए किलो है। जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई है, पूरी व्यवस्था है, उन सब में उनको अपना भी मुनाफा कमाना है। लेकिन हाँ, मंडियों में ये रेट इससे कम होते हैं और अगर 10% 20% बढ़ जाता है तो इसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर जो रिटेल मार्केट है वहां ज्यादा दिखाई पड़ता है। चलिए कुछ और डिटेल्स आपको दे देते हैं। दिल्ली खुदरा बाजार आलू की कीमत कितनी है? 50 रुपए, कम से कम ये तो है। प्याज 50 रुपए, टमाटर भी 120 रुपए बढ़ चुका है। जुलाई में अब क्यों महंगाई है, देखिए जरा आंकड़े। बारिश से उत्पादन पर असर पड़ा है। मानसून पहले बुलाया जा रहा था कि भैया बारिश हो, लेकिन बारिश हुए तो आफत लेकर डबल अटैक। महंगाई पर भी इसका असर। बाढ़ से आपूर्ति पर काफी असर पड़ रहा है, इसलिए इसका असर महंगाई के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट ये कि देश में स्टोरेज की कमी है, इसलिए जो टमाटर, प्याज, आलू हैं वो खराब भी होते हैं। उसका असर इस पर हमें महंगाई के रूप में इसका इंपैक्ट यही हमें देखने को मिलता है।